प्रार्थना करते, अपने सरों को झुकाते और उस महान प्रभु यीशु मसीह की जिसने हमें जीवन दिया, खुशियाँ दी और हमारे दुख तकलीफों के अंदर, कष्टों के अंदर हमारी सहायता की, उसे हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह, ईर्ष्यावान, दयावान, कृपावान और अनुग्रह करने वाले मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपका वचन सच्चा है, जिंदा है और अद्भुत वचन है पिता। इस वचन के द्वारा जो आपसे मुख से निकला हुआ वचन हमें जीवित और भला चंगा रखता है। प्रभु, हमें रोटी या भोजन नहीं, परंतु आपके मुख से निकला हुआ सच्चा और जिंदा वचन जीवित रखता है। हमें आशीष कर, हमारे भाई बहनों को आशीष कर प्रभु, हर एक कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आशीष कर प्रभु, हर एक का प्रभु यीशु मसीह रूपांतर के लिए तैयारी हो लीजिए पिता। हम रूपांतर होना चाहते हैं और जब तक प्रभु हमारे अंदर रूपांतर का विश्वास नहीं, जब तक ये मिट्टी का शरीर प्रभु रूपांतरित ना हो प्रभु यीशु, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा से भर पिता, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर, ताकि यीशु हम पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो जाए और आपका गौरव महिमा करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते प्रभु। फिर प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु यीशु आपको प्रभु आपके लिए बाट जोड़े राह दे प्रभु, कि आप आने वाले हैं अपनी दुल्हन को उठाने के लिए, आपकी दुल्हन को उठाए ले जाने के लिए, आपकी कलीसिया को उठाए ले जाने के लिए। हम सब उसमें हो, इसके लिए हम विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु, हमारी सहायता मदद कर। फिर एक बार प्रभु, हम सब आपके पास आते, हम पढ़ता है, हमें आशीष कर। आने वाले वचन को और आने वाले प्रभु सारे संदेश को आपके हाथों में देते। मेरा मुख बंद कीजिए प्रभु, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं बोल सकता। जब तक परमेश्वर मनुष्यों से बात ना करे, तब तक प्रभु में जीवन नहीं आ सकता। इसलिए आपने जीवन लाने के लिए प्रभु आपने दास भविष्यवक्ता को भेजा। उसी दास भविष्यवक्ता के संदेश को लेकर, वचन को लेकर, मैसेज को लेकर प्रभु फिर से हम आज शाम आपके लोगों के बीच में, आपकी कलीसिया के बीच में, आपके दुल्हन के बीच में आपके सेवक करके, आपके दास करके हमें खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद। आशीष कर प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम पहला राजा की पुस्तक, इसका 18 अध्याय और हम 35 वचन से पढ़ेंगे। चालीस तक पढ़ेंगे, 35 से 40 तक। पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय और 35 से लेकर हम 40 तक पढ़ेंगे। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। हम सब बैठ जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और उस प्रभु यीशु मसीह का, आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस संगति के अंदर, आज के इस मैसेज के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित और खुश होंगे और प्रभु आप सबको तंदुरुस्ती दे
और उसके वचन में और संदेश में अधिकाई से बढ़ाएं। आज हम एक छोटे से नबी के और इस पवित्र शास्त्र के और नबी के संदेश में से लेकर कुछ बात करना चाहते हैं। और आज का संदेश है गॉड आंसर बाय द फायर। परमेश्वर आग से उत्तर देता है। गॉड आंसर बाय द फायर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइबल हमें सिखा रहा है और बाइबल हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा वर्सेस बालिम, जो बालाम के जो लोग हैं, यहोवा के विरुद्ध बालाम के लोग वहां पर खड़े। आज भी सच्ची कलीसिया, सच्चे बिलीवर, सच्चे विश्वासी इनके विरुद्ध संसार और संसार की झूठी शिक्षाएं, झूठी बातें और झूठी वचन, वो सारी बातें जो आज खड़ा है, ठीक वैसा ही हम देखते हैं कि जब पुराने नियम के अंदर, बाइबल के मध्य के अंदर परमेश्वर ने ऐसा भविष्यवक्ता भेजा, दोनों भी ये भविष्यवक्ता जो है हम पाते हैं वचन के अंदर कि ये बाइबल के एकदम मध्य भाग में पाया गया और ये सारे भविष्यवक्ताओं के बीच में का भाग में पाया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर यहोवा विरुद्ध बालाम की शिक्षा और बालाम के लोग खड़े हैं। एक सच्चा भविष्यवक्ता और एक झूठा भविष्यवक्ता। सच्चा भविष्यवक्ता, वहां पे बड़ा ही ऐसा वारफेयर हो रहा है कि कौन सा परमेश्वर, किसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। वहां पर ये वचन दिखाता है कि कौन परमेश्वर है, किसका परमेश्वर उत्तर देने वाला है, किसका परमेश्वर वहां पर उत्तर दे रहा है और कौन सा परमेश्वर उनको उत्तर देने वाला है। क्योंकि आज संसार के अंदर झूठी, जैसा उस समय के अंदर झूठी शिक्षाएं, झूठे लोग, झूठे बातें, झूठी सारी चीजें, और इसलिए परमेश्वर ने उस बाइबल के मध्य भाग में ऐसे भविष्यवक्ताओं को रखा कि जो पवित्र आत्मा से, पवित्र आग से भरा हुआ भविष्यवक्ता था, जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य थी। परमेश्वर से जब उस भविष्यवक्ता ने प्रार्थना विनती की, परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता के प्रार्थना और विनती का उत्तर देकर, उस आग को भेजकर, उस स्वर्ग से आग को भेजकर उस भविष्यवक्ता के बलिदान को, सैक्रिफाइस को, उस वेदी को कबूल किया और यहाँ तक कि सारे स्थान को भस्म कर दिया। झूठी शिक्षा ये साबित करता है कि कौन परमेश्वर है। उस आग के द्वारा, आग सारे बातों को, क्योंकि परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देने वाला। आज भी हमारे दिनों के अंदर वही परमेश्वर, वही यहोवा जो यीशु है, वो आग के द्वारा उत्तर देने वाला है। वो केवल बाइबल तक ही परमेश्वर ने, अब वही परमेश्वर जो किताबों के अंदर लिखा था, वचन के अंदर लिखा, वही परमेश्वर फिर किताबों के बाहर यीशु बनकर बाहर आया, वचन बनकर बाहर आया और वो साक्षात देहधारी हुआ और उसने सबको छुआ, सबको आरोग्य दी, तंदुरुस्ती दी। वही परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने एलिया के दिनों में स्वर्ग से आग भेजकर, आकाश से आग भेजकर उसके वेदी को, उसके बलिदान को स्वीकार किया, उसके आग से उत्तर दिया, वही परमेश्वर आज हमारे दिनों के अंदर हमारी विनती और प्रार्थना को उस आग के द्वारा, उस आग के संदेश के द्वारा वो हमें प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। देखिए, एक सच्चा भविष्यवक्ता जो वहां पर, एक सच्चा भविष्यवक्ता वहां पे खड़ा है और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जो स्वयं को भविष्यवक्ता घोषित करते,
स्वयं को परमेश्वर के दास घोषित करते, स्वयं को उन्होंने परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के लोग करके घोषित किया और एक परमेश्वर के बुलाए हुए सेवक के सामने खड़े थे। हम देखते हैं बाइबल के अंदर उसी वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। और अभी हमने पढ़ा पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय और हम पढ़ रहे थे 35 से। हम थोड़ा सा और चाहते हैं आप सब जानते हैं इसे, लेकिन हमें इसे पढ़ना मैं चाहता हूं कि 20 वचन से। तब आहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा। देखिए, अब यहाँ पर हम एक मिनट के लिए रुकना चाहेंगे कि आहाब राजा ने वहां पर बहुत ही बड़ा, वहां पर सच और झूठ को परमेश्वर वचन के द्वारा साबित कर रहा था। इसलिए वहां पर जो आपकी भविष्यवक्ता थे, जो कर्मेल पर्वत पर सारे झूठे भविष्यवक्ता और एक सच्चा भविष्यवक्ता वहां पर इकट्ठा किए गए। पढ़ेंगे हम इसे। और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर है। जो आग आकाश से गिराए, स्वर्ग से गिराए, वही परमेश्वर है जो आग गिराकर उत्तर दे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका टट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार चुरियों और पर्चियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भरी क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें दो सहा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। 1 मिनट रुकेंगे। आज यहाँ पर ये प्रकट कर, क्योंकि इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक
अपने देवता को पुकारा और उस देवता ने उत्तर नहीं दिया। भविष्यवक्ता कहता है कि वो देवता सोया होगा और वो देवता सुन नहीं रहा होगा, परंतु वो सुबह से लेकर उन बर्ची और सूर्यों को लेकर अपने आप को लहू लुहान करते रहे और नाचते रहे, गाते रहे, और यहाँ तक कि वो नाचते, गाते और बजाते हुए उसी वेदी पर वो नाचने कूदने लगे, परंतु कोई भी उत्तर नहीं आया। जो कोई परमेश्वर हो, जो परमेश्वर उत्तर दे वही परमेश्वर, वो जो उत्तर देने वाला। इन्होंने सुबह से शाम तक नाचा गाया, परंतु भविष्यवक्ता ने, एलिया भविष्यवक्ता ने सांझ के समय उस वेदी को ठीक ठाक किया, पत्थरों को लिया, उस पर लकड़ियां रखी और अपनी जो भेंट थी उस लकड़ियों पर रखी, उस पर पानी डलवाया, आजू बाजू खड्डे खुदवाए और खुदवा कर उस खड्डों के अंदर पानी डाला। क्या कभी हो सकता है कि जिस वेदी के ऊपर, जिस गीले और पानी से भरे हुए स्थान के ऊपर कोई आग लग सकती है, कुछ जल सकता है? यह असंभव है मनुष्य के लिए, असंभव है मनुष्य के लिए। कोई भी पानी पर आग लगा नहीं सकता, कोई भी गीली लकड़ी को जला नहीं सकता। केवल वही जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो रचयिता है, उसी रचयिता ने उसके लिए, उस रचयिता के लिए उस एलिया नबी ने सांझ के समय, दिन भर नहीं, सांझ के समय, आज भी जो एलिया भविष्यवक्ता हमारे लिए आया, सांझ के समय 11वें घंटे के अंदर आज संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम 11वें घंटे के अंदर इस संदेश को पा सके, 11वें घंटे के अंदर परमेश्वर के जीवन को पा सके, परमेश्वर का उत्तर हमें मिल सके। इसीलिए परमेश्वर ने, जैसा जकरिया 14 के अंदर कहा, 7 के अंदर, कि शाम के समय उजाला होगा, ठीक सांझ के समय उजाला हुआ। सांझ के समय वही एलिया ने, जो राजा की पुस्तक में, उस राजा के पुस्तक में एलिया नबी ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की देखते हैं हम। हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। आज इज़राइल में ये प्रकट कर कि मैं ही तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैंने तुझसे वचन पाकर, आपकी ओर से मैंने ये काम किए, आपके वचन पाकर मैंने काम किए। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, लोग जान ले, क्योंकि उस समय लोग नहीं जानते थे कि कौन परमेश्वर है, कौन जीवित परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने बाल की वहां पर वेदी बनाई, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग और झूठी कथा कहानियों को लेकर वे वहां पर उस वेदी पर सुबह से शाम तक नाचते गाते रहे, अपना बलिदान चढ़ाते रहे, लहू लुहान करते रहे, परंतु केवल जिस एलिया को परमेश्वर ने वचन दिया था, उसी एलिया ने उसी यहोवा परमेश्वर को, जिसने उसको वचन दिया था, जिसने उसे चुना था, जिसने उसे भेजा था, उसके नाम से उसने प्रार्थना की। और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। जो आग परमेश्वर उत्तर देने वाला है। आमीन। जो भी सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, बड़े व्याकुलता से परमेश्वर का जो बुलाया हुआ है, जिसके पास परमेश्वर की वाणी है, अगर वो पुकारे तो स्वर्ग से क्या होगा? स्वर्ग से आग आएगा और उत्तर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्ग से आग आया और उस एलिया नबी ने जब पुकारा तो स्वर्ग से आग आकर उस जो लकड़ी गिली थी, जो वेदी के आजू बाजू खड्डों को खोद कर उसमें पानी भरा था, वो और उन पत्थरों
पत्थरों को रखा था, उस एलिया के परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उस आग को भेजकर उत्तर दिया और उस वेदी को पूरी रीति से भस्म कर दिया। क्या संभव है? नहीं संभव है मनुष्य के लिए, क्योंकि जो वेदी के ऊपर पानी डाला गया, जिसके आजू बाजू खड्डे खोदे गए, जिसके आजू बाजू उन खड्डों में पानी भरा गया, उस वेदी पर लकड़ी डाला गया, असंभव है। जब हम उस लकड़ी को, जब गीला लकड़ी जो होता है उसको हम जब चूल्हे में या वो जलाने की कोशिश करते हैं, वो जलता नहीं है, वो आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ये पृथ्वी की कोई आग नहीं है, ये स्वर्ग से आई हुई आग है, परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से। इसलिए पूरी वेदी उस यहोवा परमेश्वर ने एलिया की वेदी को ग्रहण किया और उस आग के द्वारा उत्तर दिया। Praise the Lord। वही यहोवा परमेश्वर था, जिन्हें पता नहीं था कि ये कौन है। उन बालाम की शिक्षाओं के पीछे चल रहे थे, बालाम की सिद्धांतों के पीछे चल रहे थे, छोटी बातों को भी पीछे चल रहे थे। तब एलिया ने साबित किया था कि यही यहोवा परमेश्वर है जिसने मुझे वचन दिया। आज भी इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को एलिया को भेजा ताकि सारे संसार जान सके। इसलिए 1950 के अंदर परमेश्वर ने उस एलिया नबी को आग का खंभा दिया और उसके सर के ऊपर आग का खंभा दिया ताकि संसार जान सके कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने निर्गमन 4 के अंदर मूसा के साथ बात किया। वही आग से बात करने वाला परमेश्वर फिर से इन दिनों के अंदर एलिया नबी के द्वारा, एलिया के आत्मा में उस परमेश्वर के दास विलियम मेरियम ब्रैनम के द्वारा परमेश्वर सारे संसार से बात कर रहा है कि वही एलिया का परमेश्वर जो करमेल पर्वत पर बाल के लोगों के साथ में खड़ा था, सामने खड़ा था, वही परमेश्वर आज भी फिर से उस नबी के द्वारा जो विलियम मेरियम ब्रैनम है उसके उनके द्वारा संसार के सामने खड़ा है, मेरे आपके सामने खड़ा है। वो खुद को प्रकट कर रहा है कि वही यहोवा जो नए नियम का यीशु है, वही यीशु आज के दिनों का पवित्र आत्मा है, वही यीशु आज हमारे में से भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बात कर रहा है, हमसे बोल रहा है, साबित कर रहा है कि वही परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या ही सुंदर बात है कि आज तक नए नियम के अंदर उसके बाद में कई दूतों के साथ, दूतों के अंदर ये एक ही भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने आखिरी युग के अंदर, आखिरी कलीसिया काल के दूत के ऊपर परमेश्वर ने अपना लाइट देकर विंडिकेट किया, अपना फायर देकर विंडिकेट किया कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो इस नबी के साथ हूँ और मैं वही परमेश्वर हूँ इस नबी के द्वारा बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें यह आवश्यक है, इसलिए हमें आवश्यक है, इसलिए हमारी वेदी भी ग्रहण नहीं होती। हम किससे प्रार्थना कर रहे, किससे विनती कर रहे, हमें जानना चाहिए कि हम किस समय में हैं, किस घड़ी में हैं और कौन से संदेश को ग्रहण कर रहे, किसके पीछे चल रहे। इसलिए परमेश्वर ने आज संसार अंधा हो चुका है, इसलिए विंडिकेट किया, क्यों दिखाया, ताकि ये परमेश्वर दिखाए कि जैसा मूसा के पास पिलर ऑफ फायर था, आग का खंबा था, वही आग का खंबा हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर ने प्रकट किया। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं कि पौलुस दुविधा के अंदर था। अभी 21 वचन के अंदर पढ़ा कि लोग दो विचारों में लटके हुए थे और वैसे ही पौलुस भी दो विचारों में लटका था। पुराने नियम के यहोवा की व्यवस्था को मानने वाला था, इसलिए नए नियम के अंदर प्रभु यीशु के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर, घसीट घसीट कर लेकर आकर, भविष्य बाइबल कहता है और भविष्यवक्ता कहता है कि वो बाल पकड़ कर खींच खींच कर लेकर आता था, मारता था। उसको लगता था यही धार्मिकता है, परंतु वही
पौलुस समझ नहीं पाता था, तब परमेश्वर ने उससे उस आग के द्वारा उसके द्वारा बात किया। उसको एक आवाज आया उस उजाले से, और तब उसने जाना कि वही यहोवा जो मूसा से बात करता था, वही यहोवा अब्राहम से बात करता था आकाश में से, आग के खंभे में से, वही यहोवा फिर से पौलुस से प्रेषितों के अंदर बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं यीशु हूं, और वही यीशु आज हमें समझना चाहिए। इसलिए पौलुस की आंखें संसार की आंखें थी। क्यों? क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को, उस अग्नि को देखा, और देखने के बाद उसकी आंखें जो है धुंधली हो गई, उसकी आंखें जल गई, और उसके आंखों के अंदर पूरा अंधापन आ गया। वो देख नहीं सकता था क्योंकि उसके आंखें पूरी तरह से जल गई थी। बाइबल बताता है कि जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की तो उसके आंखों से खपलियां गिर गई, और उसके आंख तब उसके बाद में जिस परमेश्वर को उसने देखा, जिस परमेश्वर की वाणी सुनी, और उसको देखने के कारण उसकी आंखें पूरी तरह से जल गई थी और वो खपलियां गिर गई। क्योंकि वही यहोवा जो आग के खंभे के द्वारा बोलता था, वही यीशु, वही यहोवा नए नियम के अंदर यीशु बनकर प्रेषितों के काम के अंदर 9वें अध्याय के अंदर पौलुस से बात कर रहा है। पौलुस से बात कर रहा है, पौलुस से बात कर रहा है। देखिए, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर, आग के द्वारा उत्तर देने वाला है। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर कहता है कि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने आग के द्वारा, अग्नि के द्वारा परमेश्वर ने उत्तर दिया। अब हम देखते हैं कि उस परमेश्वर ने एलिया की उस वेदी को ग्रहण किया, वेदी को स्वीकार किया, और स्वीकार नहीं किया क्योंकि एलिया परमेश्वर की ओर से भेजा था। परमेश्वर के दास एलिया के पास, जो बाइबल के मध्य में आया था, कोई भी शिक्षण नहीं था, कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, कोई भी थियोलॉजी नहीं थी, बैचलर ऑफ वो कोई डिग्री नहीं थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोलता था, पवित्र सामर्थ्य से बोलता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको वो सारी चीजों को प्रकट किया, और परमेश्वर ने ही उसके प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और उसके वेदी को ग्रहण किया। और तब सारा इजराइल देश जान पर आया कि वही यहोवा परमेश्वर है जो एलिया के साथ है। एक तरफ कितने 400, और ये सच्चा एक ही भविष्यवक्ता, जिससे परमेश्वर बात करता था, जिसके पास परमेश्वर का वचन था, उसी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर उत्तर देने वाला है अग्नि के द्वारा। परमेश्वर, गॉड आंसर बाय द फायर। वो परमेश्वर पुराने नियम के अंदर आग के द्वारा बात करता था, अग्नि के द्वारा उत्तर कर देता था। वही परमेश्वर नए नियम के अंदर वो अग्नि के द्वारा उत्तर देता है। वही परमेश्वर नए नियम के अंदर प्रेषितों के समय अग्नि के द्वारा उत्तर दिया। वही परमेश्वर हमारे दिनों के अंदर, आज के समय, इस 2020 के अंदर अग्नि के द्वारा ही उत्तर देने वाला परमेश्वर। वो बदलने वाला नहीं। बाइबल कहता है यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलने वाला नहीं। वो आदि में ऐसा था, मध्य में भी वैसा ही है, आज भी वो वैसा ही है। वो कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं, उसके काम करने का तरीका बदलता नहीं। हम जो है, हम बाइबल में हम देखते हैं, भविष्यवक्ता भी इस बात को कहता है। देखिए, भविष्यवक्ता कहते हैं 1956 के मैसेज के अंदर, पेंटेड फेस जिजबेल, इस मैसेज के अंदर कहते हैं, हम देखेंगे
जब कर्मेल पर्वत पर भविष्यवक्ता कहते हैं कि जब एलिया नबी कर्मेल पर्वत पर जाकर बैठ गया, तब उसके पास आपके सेना के लोग आए, आपके बुलावे को, संदेश को लेकर। परंतु एलिया ने उसी पर्वत पर बैठकर स्वर्ग से अग्नि को बुलाया और उन लोगों को उत्तर दिया, उन लोगों को भस्म किया। बाइबल बताती कि वो प्रूव करता है कि वही परमेश्वर है। देखिए, हम दूसरा राजा की पुस्तक, इसका एक अध्याय 8 से 10 वचन के अंदर बाइबल क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा देखिए, है। वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, तू उतर आ। देखिए, आप राजा का इन्होंने संदेशा लाया। एक तो पहचानते नहीं थे, परंतु उसका वर्णन करके वहां पे जब बताया, तब आप राजा ने कहा कि ये तिशबी एलिया होगा, क्यों उसे बुला कर लेकर आओ। और तब वो सैनिक वहां पर आए, सिपाही वहां पर आए, और उसको जब एक प्रधान के साथ, कई सिपाहियों के साथ वे एलिया नबी को बुलाने के लिए आए। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। देखिए, मैं यदि परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, तो वो अग्नि आकर और तुझे और तेरे साथ जो 50 सिपाही है उन्हें भस्म कर देगा। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। तब आकाश से आग उतरी और उसके साथ उसके 50 सैनिकों से समेत भस्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उत्तर देने वाला है। परमेश्वर हर समय वो उत्तर देने वाला है। उसने साबित किया कि वो परमेश्वर है। उसने साबित किया कि वो जीविता परमेश्वर है। और उसने क्या किया? उसने उत्तर दिया। आज भी परमेश्वर उत्तर देने वाला है। आमीन। आज परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर। इसलिए आज परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर हमारे साथ में चलने वाला परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर, और वही परमेश्वर हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर ये साबित करता है कि आज भी वो परमेश्वर, आज भी वो कलीसिया को शुद्ध करना चाहता है, साफ करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा, उस परमेश्वर ने उस समय, उस वक्त एक मैसेंजर को भेजा, एलिया तिशबी मैसेंजर को भेजा, उसके साथ साइन भेजा, उसके साथ वंडर्स भेजा, उसके साथ मिरेकल्स भेजा, ताकि वो दिखाए कि वो परमेश्वर कलीसिया को, इजरायलियों को ये साबित करना चाहता है, वो उनसे प्रेम करता है कि वही परमेश्वर है जो उन्हें शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। आज भी वही परमेश्वर ये दिखाता है कि अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा, भाई ब्रैनम के द्वारा, उसी मैसेंजर के द्वारा, उसी चिन्हों के द्वारा, उसी अद्भुत और सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है, हमें शुद्ध करना चाहता है, कलीसिया को शुद्ध करना चाहता है, जिससे हम शुद्ध हो सके। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर, बदलने वाला परमेश्वर नहीं। वही परमेश्वर जिस परमेश्वर ने लोट के द्वारा बात किया, जिस परमेश्वर ने लोट को उस अग्नि के द्वारा बचाया, वही परमेश्वर नए नियम के अंदर कहता है कि जैसा
लूत के दिनों में वैसे ही परमेश्वर के पुत्र के आनंद के दिनों में होगा। हम पढ़ेंगे उसे, लूका रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 28 से 30 वचन तक पढ़ेंगे। चोटी पर बैठा है, उसने उससे कहा, हे परमेश्वर, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, जैसा लूत के दिनों में हुआ, लोग क्या करते हैं? खाते पीते हैं। आज के समय में भी लोग खाते पीते हैं, लेन देन करते हैं, पेड़ लगाते, और क्योंकि अब आज तक दुनिया उत्पन्न हुई उसके बाद किसी ने भी ऐसे पेड़ नहीं लगाए। आज के समय में लगाए जा रहे हैं और उसका पूरा प्रयोजन किया जा रहा है। सारे वर्ल्ड के अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे गवर्नमेंट के सारे वो डिवीजन इसके लिए काम कर रहे हैं कि सारे जगह पर पेड़ लगाए जाए। वचन कभी झूठा नहीं, पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, घर बनाएंगे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र प्रकट होने के दिनों में ऐसा ही होगा। उस समय आग के द्वारा कई लोगों को बचाया, 3 लोगों को बचाया। वैसे ही जैसा लूत के दिनों के अंदर परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा लूत को बचाया, वैसे ही परमेश्वर हमारे दिनों के अंदर इस युग को, इस संसार को जो ठंडा है, गुनगुना है, उस संसार को, इस संसार को अग्नि के द्वारा नष्ट करने वाला है, नाश करने वाला है। देखिए, लूत जो है ये गुनगुना विश्वास से दिखाता है, परंतु वहां पर जो सच्चा क्रिश्चियन अब्राहम वहां पे खड़ा था, और वो अब्राहम जो है लूत को तो चॉइस दिया था पसंद करने के लिए, और उसने क्या किया? लूत ने हमेशा अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, और वो उसने ऐसी जगह को चुना, परंतु उसने सदोम गमोरा को चुना जो कि नाश होने वाला था, जो कि पिछड़े लोगों का, जो पीछे पड़े हुए थे, बैकस्लाइड जो लोग थे, जो जलाया जाने वाला था, जिसके पाप बहुत ही आकाश तक पहुंच चुके थे, स्वर्ग तक पहुंच चुके थे, जो लूकवार्म बिलीवर थे, उनके लिए परमेश्वर ने अग्नि रखा था। परंतु परमेश्वर के वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चा क्रिश्चियन, सच्चा विश्वासी, जो अब्राहम था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से लूत को अलग किया, विश्वासी से अविश्वासी को अलग किया, क्योंकि अब्राहम उस स्थान में रहता था, उस जगह रहता था, और इसलिए भविष्यवक्ता कहते थे कि जिस जगह अब्राहम रहता था उस जगह परमेश्वर अपीयर हुआ, प्रकट हुआ, और उसको बताया कि परमेश्वर वहां प्रकट होकर उसको बताया, परमेश्वर ने उसको सारी बातें बताई, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। इसलिए परमेश्वर के दास ने, अब्राहम ने, जो धर्मी था, पहले ही उससे कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपके सामने है, आपको जो जगह चाहिए उसे आप पसंद करो। ठीक ऐसा ही है आज संसार में जो क्रिश्चियनिटी है, जो आज वैसी है, जो भी संसार की बातों को वे पसंद करते हैं, संसार की चीजों को, संसार की अभिलाषाओं को, संसार की हर एक चीजों को। देखिए, भविष्यवक्ता कहते कि जब हमें परमेश्वर ने कुछ दिया, एक आधा घर दिया, तो हम क्या करते हैं? घर के हर कमरे में जाते हैं, हर बेसमेंट में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको घर दिया। गैरेज में भी जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें दिया, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है।
इसलिए हम हर जगह जाते और हर जगह को हम क्या करते, क्लेम करते कि ये मेरा है, ये मेरा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया तो हमें उस सारे चीजों को क्या करना चाहिए, दावा करना चाहिए। वैसे ही जब परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर अपीयर हुआ, परमेश्वर हम पर प्रकट हुआ इस मैसेज के द्वारा, तो आज इस संपूर्ण घर को क्लेम करना चाहिए। ये जो घर है परमेश्वर का घर है, ये जो घर है यीशु मसीह का घर है, इस पर पूरा दावा करना चाहिए कि ये घर परमेश्वर का घर है, ये घर परमेश्वर ने दिया है। इसलिए इस घर को सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने पिलर ऑफ फायर वाला मैसेज दिया। अग्नि को भेजकर वो क्या करता है, परमेश्वर अपने सारे अशुद्धताओं को, पाप को, बुराई को पूरी तरह से वो क्लीन करता है, कंज्यूम करता है और पूरी तरह से कंज्यूम करके साफ करता है ताकि परमेश्वर उसमें रह सके। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी परमेश्वर इस आग के द्वारा हमको परमेश्वर साफ करना चाहता है। परमेश्वर हमको पूरी तरह से साफ करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें साफ करना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से साफ करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार के नाश होने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, नोहा के दिनों के अंदर सारे संसार को पानी के द्वारा परमेश्वर ने नाश किया, सारे संसार को पानी के द्वारा मिटाया। उसी परमेश्वर ने नोहा के साथ प्रॉमिस किया कि मैं अगले बार इस पृथ्वी को जल से नहीं परंतु अग्नि के द्वारा। इसलिए परमेश्वर और नोहा के बीच में एक वाचा बांधी गई और वो वाचा क्या था, परमेश्वर ने आकाश के अंदर एक रेनबो, परमेश्वर और नोहा के बीच में जो वाचा बांधी थी कि अग्नि के द्वारा मैं इस पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने से पहले अपने भविष्यवक्ता को भेजा अग्नि के संदेश के द्वारा, आग के संदेश के द्वारा, ताकि इसके पहले संसार नाश होने से पहले, आग गिरने से पहले परमेश्वर इस पृथ्वी को अपने मैसेज के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा परमेश्वर प्रकट करना चाहता है ताकि संसार नाश होने से पहले, वो विनाश आने से पहले इसने मैसेज को भेजा, मैसेंजर को भेजा, साइन के साथ, वंडर के साथ, मिरेकल के साथ। जैसा एलिया को भेजा, एक अकेला एलिया जो पूरे बाइबल के मध्य भाग में आया, और वो एक एलिया जो तिस्बी एलिया, उस एलिया ने परमेश्वर के सामर्थ के साथ उस आग के द्वारा, साइंस और वंडर्स और मिरेकल्स के द्वारा संसार को प्रकट किया कि वही यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का गौरव करते हैं, प्रभु की महिमा करते कि कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसा सामर्थी परमेश्वर है कि जिसने अग्नि को भेजकर, उस आग को भेजकर साबित किया कि वही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने वही बात को प्रकट किया। इसलिए हम देखते हैं, देखिए आग दो है, दो आग है, एक पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक के अंदर आग है, एक स्वर्गीय आग जो मनुष्य को पवित्र आत्मा और आग से परमेश्वर बपतिस्मा देते। स्वर्ग से आने वाला आग जो है परमेश्वर ने भेजा जब एलिया ने पुकारा, और यही बात नए नियम के अंदर एलिया जो यूहन्ना बनकर आया, उस यूहन्ना ने भी ये बात की गवाही दी कि मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग के द्वारा बपतिस्मा देगा, और ये बात सच है। लेकिन उसके पहले बाइबल के अंदर जिस लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ठुकराया और स्वीकार किया, उनको पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक की आग है उसके अंदर, पीड़ाओं के अंदर, यातनाओं के अंदर, दुखों के अंदर कष्ट झेलना पड़ा।
इसलिए हमें वो आग नहीं चाहिए जो अधोलोक की है, हमें वो आग चाहिए जो स्वर्गीय आग। Praise Lord। हमें स्वर्गीय आग की आवश्यकता है, हमें स्वर्ग की आग, जिससे हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे गुनाह, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाए, शुद्ध हो जाए, पूरी तरह से साफ हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग के द्वारा शुद्धिकरण हमारा होना बहुत जरूरी है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे अमीर व्यक्ति था बाइबल के अंदर, जिसे रिच मैन कहा है। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के मार्गदर्शन को ठुकराया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को ठुकरा दिया और वो प्रभु यीशु को छोड़कर संसार के अंदर गया, संसार के अभिलाषाओं के अंदर गया। तब बाइबल बताती है कि वो अधोलोकों में गया और अधोलोकों के अंदर, नरक के अंदर गया। और जब उसने दृष्टि उठाकर देखा तो क्या देखा? वो कहां पर है? वो अधोलोकों में, उस अग्नि के अंदर है, जहां पर आग जल रही है, पीड़ाओं के अंदर है, दर्द के अंदर है। वो चिल्ला रहा है कि उस लाजर को, जो उसके घर के सामने उसने खाई हुई उन सारे वो चिकन की और मटन की हड्डियों को फेंकता था और फेंक कर वो लाजर उसे चूसता था, उसके कुत्ते खाते थे। तो वही लाजर अब्राहम के दाहिने हाथ में बैठकर, बाइबल बताता है। आइए हम पढ़ते हैं उसे। लूका रचित सुसमाचार, इसका 16 अध्याय और हम 19 से 23 वचन तक पढ़े। एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता। एक धनवान व्यक्ति था। देखिए उसका जो रहन सहन बहुत ही सुंदर था। ऐसे ऐसे महंगे और बेंजनी वस्त्रों को पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम प्रतिदिन सुख विलास, धूमधाम, पार्टी और वो सब जीवन जीता था और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। देखिए, एक समय दोनों भी मर गए। एक अब्राहम के दाहिने हाथ में जाकर बैठा और एक जो है उस अग्नि के, उस आग के झील में, जहां पर पीड़ा है। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, यातनाएं है, पीड़ाएं है, दर्द है, तकलीफ है। उसके प्राणों को अनंत काल के लिए अग्नि के अंदर डाला गया। परंतु लाजर का था अब्राहम के दाहिने हाथ। और वो विनती कर रहा है कि उंगली से एक बूंद पानी मेरे जीभ पर डाले। ना इधर से कोई वहां जा सकता है, ना उधर से कोई आ सकता है, क्योंकि अब वो स्थान निश्चित हो चुके हैं। इसलिए वो जब था इस पृथ्वी पर, बैंजनी कपड़े पहनता था, रोज पार्टियां चलती थी, रोज खान पान होता था, सारा आनंद करता था। लेकिन लाजर जो था, दुखों के अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ था। और वही, इसलिए पवित्र आत्मा और आग की आवश्यकता है। जब तक वो आग हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हमारे पापों को, हमारे अंदर के पापों को शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए पवित्र आत्मा और उस अग्नि के, उस आग की हमें आवश्यकता है, ताकि हमारे पाप आदतें निकल जाए, हमें साफ कर दे, हमें शुद्ध कर दे, ताकि हमारे अंदर वो सारी चीजें निकल जाए, सारे पाप निकल जाए। इसलिए परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर, इसलिए एलिया जो यूहन्ना कहलाता है, जो उसने यीशु मसीह की गवाही दिया, उसने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये बात सच है कि परमेश्वर ने उस
हर एक को पवित्र आत्मा और अग्नि के द्वारा बपतिस्मा दिया। परमेश्वर यीशु मसीह अग्नि के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर अग्नि के द्वारा उत्तर देता, वही परमेश्वर आग और पवित्र आत्मा के द्वारा उत्तर देने वाला है। देखिए, हम उसे पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय और हम 11 वचन को पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। देखिए, यूहन्ना कहता है कि मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। पवित्र आत्मा हमारे पापों को शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा और वो अग्नि हमारे पापों को पूरी तरह से जला देती है, जो हमारे भीतर है। उन सारे चीजों को जब आता है तो उन सारे चीजों को साफ करता है, वो पूरी तरह से वो क्लीन करता है, और वो पवित्र आत्मा। इसलिए आज संसार के अंदर क्यों हमें उस पवित्र आत्मा और अग्नि की जरूरत है? क्योंकि संसार के अंदर वो सारी चीजें आ चुके हैं, और उस भले और बुरे ज्ञान के अंदर लोग आ चुके हैं, जो अदन के वाटिका के अंदर, जो संसार का ज्ञान, संसार की चीजें, साइंस और टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, शिक्षा और सारी संसार की बातें, ये जब तक पवित्र आत्मा और आग नहीं आएगा तब तक ये सारी चीजें हमसे निकल नहीं जा सकती। इसलिए ये कहां से आई? अदन के वाटिका से। अदन के वाटिका के अंदर जो भले और बुरे का वृक्ष था, पेड़ था, जो उस अदन के वाटिका के अंदर जो परमेश्वर ने वहां हवा को जाने के लिए मना किया, छूने के लिए मना किया, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए एजुकेशन, साइंस और ये नॉलेज, ये सारी चीजें आ गई, और इसको जलाने के लिए पवित्र आत्मा और अग्नि की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा और अग्नि की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा अपने सेवकों को, अपने दासों को कैसे ट्रेन करता है? नॉलेज और एजुकेशन से नहीं, वो पवित्र आत्मा और अग्नि के द्वारा। परंतु आज हमें वो उत्तर देने वाला परमेश्वर मिला। आज हमें वो उत्तर देने वाला परमेश्वर मिला कि जो झूठे भविष्यवक्ता वहां पर खड़े थे, और एक सच्चा भविष्यवक्ता एलिया नबी खड़ा था। आज भी वही भविष्यवक्ता, जो भाई ब्रानम 300 लोग, जो अलग अलग कलीसियाओं के लोग उन्हें ट्रैप करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ में वो बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर रहे थे, परंतु एक भी जब वो उनके साथ उनकी बातचीत हुई, उन्होंने उनको बुलाया कि आओ मेरे पास, परंतु एक की भी हिम्मत नहीं आई, क्योंकि वो परमेश्वर का दास सच्चा था, सच्चा वचन था, उसके साथ में स्वर्गदूत था, परमेश्वर था, इसलिए कोई भी आकर वहां पर खड़ा नहीं हुआ। परमेश्वर आज कलीसिया को, अब्राहम कहते हैं एक संदेश के अंदर कि दुल्हन और मसीह उस राग पर चलने वाले, जब संसार का जो है इस अग्नि के द्वारा परमेश्वर संसार को नाश करने वाला, इस साइंस को, इस थियोलॉजी को, इस एजुकेशन को स्वर्ग से अग्नि भेजकर इसको जब नाश करेगा, तब परमेश्वर और उसकी दुल्हन इस राग पर चलने वाली। कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, मसीह यीशु के साथ वापस आकर मिलेनियम के अंदर इस राग पर चलने वाले। प्रेज लॉर्ड।
और ये क्या ही सुंदर बात है। इसलिए परमेश्वर अग्नि के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर अग्नि के द्वारा वो तो हमारे हृदयों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के ऊपर राज्य करता है। इसलिए मिलेनियम के अंदर वही परमेश्वर, एक अकेला परमेश्वर रूल करने वाला है। वो परमेश्वर सारे, वो स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक ही परमेश्वर रहेगा। उसके पहले वो परमेश्वर क्या करने वाला है? अग्नि के द्वारा संसार को पूरी तरह से जलाने वाला है, साफ करने वाला है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो, क्योंकि वो परमेश्वर अग्नि के द्वारा, इसलिए पिलर ऑफ फायर को देता है। देखिए, सबसे पहली बात बाइबल बताती है कि जब यीशु के साथ जो 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, ना उन्होंने कभी अन्य भाषा बोली। लेकिन बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ने अन्य भाषा बोला, क्योंकि यीशु ही, मैंने पहले ही कहा कि वही यहोवा, पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। नए नियम का यीशु ही हमारे दिनों का पवित्र आत्मा है। और वही यीशु अन्य भाषा बोलने लगा। लाजर, उस जयराज की बेटी गुजर गई, तो उस यीशु ने अन्य भाषा में बात की। और वही यीशु जब क्रूस पर जा रहा था, तो वही यीशु अन्य भाषा में उसने बात किया। आज शिष्यों के पास कोई अन्य भाषा नहीं थी, परंतु यीशु स्वयं पवित्र आत्मा है, इसलिए वो अन्य भाषा में बात किया। आज उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु स्वर्ग जाने के बाद सारे शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे। तब तक उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हर एक के पापों को, स्वभाव को, हर एक के जीवन को साफ करे, शुद्ध करे पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर आज के दिनों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर जो मूल सिद्धांत है, जो रूढ़ी परंपरा है, पुराने सारी बातें, उनको साफ करने के लिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि बहुत सारे बहनें जब खाना बनाती है, या मेरी पत्नी, तो जो टमाटर या सब्जी खराब हो जाती है तो उसको कट करके वो भाजी निकाल देते हैं और बाकी की सब्जी को काट कर सब्जी बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वैसा नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा और अग्नि के द्वारा जो खराब हो चुका है, जो गंदा हो चुका है, जो अशुद्ध हो चुका है, उसको क्या करता है? साफ करता है। प्रेज लॉर्ड। उसको काटता नहीं, उसको क्या करता है? शुद्ध करता है, साफ करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए पवित्र आत्मा के अग्नि की आवश्यकता है। वो क्या करता है? मनुष्य को साफ करता है अविश्वास से, पाप से, अधर्म से, और वो सारी चीजों को। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र अग्नि को दिया, ताकि रूढ़ी परंपराओं को, उन सारे बातों को पूरी तरह से साफ कर दे। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वचन क्या है? प्रकट होना चाहिए। इसलिए वचन, हम रूढ़ी परंपराओं, सिद्धांतों को थामे नहीं रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना चाहिए, परमेश्वर की वेदी के पास आना चाहिए। इसलिए जब सारे लोग वेदी के पास आए, झूठे भविष्यवक्ता, तो वे नाचते रहे, गाते रहे, लहूलुहान होते रहे, उत्तर नहीं मिले। लेकिन जब भविष्यवक्ता वेदी के पास आया, तो परमेश्वर ने अग्नि को भेजकर साफ कर दिया। प्रेज लॉर्ड। जब भी विश्वासी यीशु नाम वेदी के पास आता है, घुटने टेकता है, पश्चाताप करता है और स्वीकार करता है कि यीशु, मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया है, यीशु उसके सारे पापों को, उसके सारे अशुद्धताओं को, उसके सारे अविश्वास को उस पवित्र आत्मा और आग के द्वारा साफ करता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आज
हमें पूरी तरह से रूढ़ी परंपराओं के द्वारा साफ करना चाहता है, साफ करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा और आग के द्वारा। देखिए, हम उस वचन को पढ़ेंगे, मैंने जो कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 7 अध्याय और 39 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 7 अध्याय और 39 वर्ष को पढ़ रहे हैं। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। अब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु इसलिए अपने महिमा तक नहीं पहुंचा, इसलिए पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा, शिष्यों पे नहीं उतरा, लोगों पे नहीं उतरा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग के द्वारा, ना कि बैचलर ऑफ आर्ट के द्वारा, ना कि डॉक्टर ऑफ डिग्री के द्वारा, ना और कोई चीजों के द्वारा किसी को शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता मनुष्य को शुद्ध करता है, तो वह है पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा। हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं है। कोई सेमिनार से हमें कोई क्लीन वो साफ नहीं कर सकता। हमें तो कोई भी चीज हमें शुद्ध नहीं कर सकती, केवल परमेश्वर की आग, परमेश्वर केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार करता है, शुद्ध करता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? भूखे प्यासे होना चाहिए। Praise the Lord। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भूखे प्यासे होना चाहिए। परमेश्वर इसलिए संसार को अग्नि के द्वारा नाश करना चाहता है, इसलिए पहले पानी के द्वारा नाश किया, अब इस पानी के द्वारा नाश किया। इसलिए परमेश्वर ने नोआ से वाचा बांधी, अब वही परमेश्वर इस आग के द्वारा संसार को नाश करना चाहता है। Praise the Lord। और वो अग्नि के द्वारा, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को उस सारी चीजों को दे दी। इसलिए आज परमेश्वर अपने स्थान को वो यीशु मसीह दुल्हन के अंदर बनाना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए परमेश्वर इस शरीर को शुद्ध करना चाहता है, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। और वो जब शुद्ध करता है, तब वो उसकी दुल्हन उस दूल्हे के स्थान में रहने की योग्य बनती है, वहां पे जाने की योग्य बनती है, उस स्थान में पहुंचने की योग्य बनती है। जब तक दुल्हन उस नए यीशु के समान इस वचन से, मैसेज से सस्ती नहीं है, उसके अंदर वो सारी बातें आती नहीं है, तब तक वो परमेश्वर पवित्र आत्मा और उस अग्नि के द्वारा साफ करता है। इसलिए यूहन्ना ने एक गवाही दिया। देखिए बाइबल क्या कहता है और बाइबल हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। देखिए, ये कहकर उसने क्या किया? फूंका, अब ये पवित्र आत्मा लो। क्योंकि स्वर्ग जाने के पहले उसकी महिमा नहीं हुई थी, तो इसलिए कोई लोगों ने, आजकल लोग अन्य भाषा बोलते, अन्य भाषा रटते जाते हैं, लेकिन अन्य भाषा रटना नहीं है, तो अन्य भाषा का एक अनुवाद है। जब अन्य भाषा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ एक छोटा सा दान है परमेश्वर का। लेकिन जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये सिर्फ रट रहे लोग अपनी शिक्षा के बलबूते, ये सारी चीजें। इसलिए परमेश्वर जब भी किसी सेवक को चुनता है, पवित्र आत्मा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब भी किसी को चुनता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता है, तब तक परमेश्वर उसको चुनता नहीं। इसलिए यीशु ने कहा तो मत्ती 17:5 के अंदर, तुम ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। किसी गिरजा या चर्च या किसी संस्था की सुनने की बात नहीं कर रहा है, उसकी सुनो। इसलिए आज भी वो यीशु परमेश्वर उसके दास भविष्यवक्ता में से उसके अंदर होकर मनुष्य के पुत्र के द्वारा उस सेवकाई के अंदर से वो लोगों से बात कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है। और इसके लिए हमें किसकी सुनना है? हमें यीशु की सुनना है। यीशु कहाँ पर है? अब वो अपने दास भविष्यवक्ता के अंदर। यीशु कहाँ था? उसके शिष्यों के अंदर था। अब लोग किसको देख रहे थे? शिष्यों को देख रहे थे। देखिए प्रेषितों के काम इसका 2 अध्याय और 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखिए हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा की आग आकर ठहर गई। आग की जीभें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, देखिए जिस प्रकार आत्मा, अभी देखिए वो ऐसे रटने रहे, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से देखिए जब आग की जीभें आकर फटती हुई दिखाई थी, उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहरी। वे पवित्र आत्मा से भर गए। उनके ऊपर आग की जीभें, मतलब जैसा यूहन्ना ने 3:11 के अंदर कहा, तब वैसा ही प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने के बाद उसने फिर से पवित्र आत्मा को भेजा और वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया। आग की जीभें उनके ऊपर आकर ठहर गई और तब वे सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और तब वे अन्य भाषा बोलने लगे। तब तक नहीं, तब तक पूरे बाइबल के अंदर शिष्य लोगों ने कहीं पर अन्य भाषा बोला है, इसलिए नए नियम के अंदर कहीं पर भी उसका उदाहरण नहीं, केवल यीशु बोलता था। यीशु बोलता था, उसके अलावा यीशु क्रूस पर बोला, यीशु ने क्रूस पर कहा, लेकिन शिष्यों ने एक शब्द भी अन्य भाषा में नहीं बोला, क्योंकि उनको अन्य पवित्र आत्मा। इसलिए आज भी हमें पवित्र आत्मा जब तक नहीं मिलता, पवित्र आत्मा से जब तक कलीसिया साफ नहीं होती, को पवित्र आत्मा से हमारा अविश्वास नहीं निकल जाता, जब तक पवित्र आत्मा से हमारा जीवन। इसलिए परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसके पास पिलर ऑफ फायर का वो चिन्ह है। यही इस युग के अंदर परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के दिल में एलिया के आत्मा को भेजा, ताकि वो इस युग के अंदर वो हमें क्या करे? वापस पिता से मिलाए। पुत्र को पिता से और पिता को पुत्र से, ताकि हम और पिता एक हो सके। उसका काम तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का काम। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। उसके पास अग्नि का खंभा है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करना जरूरी है उसके पास वो। इसलिए परमेश्वर, मैंने कहा, गॉड आंसर बाय द फायर। परमेश्वर अग्नि के द्वारा उत्तर देता है। आज भी वो परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता को अग्नि को दिया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर अग्नि के द्वारा उत्तर, अग्नि के द्वारा। आज भी इस युग के अंदर, इस लौदीकिया युग के अंदर जो सुस्त और ठंडी है,
जो पूरी तरह से कंगाल है, दरिद्री है, इस युग के अंदर जिसके पास कोई आशा नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने, कोई सच्चा शिक्षण नहीं था, सच्ची बातें नहीं थी, वे रूढ़ी परंपरा और सिद्धांतों में पूरी तरह से वो ठग गए थे, पूरी तरह से जी रहे थे, विश्वास खत्म हो चुका था। फिर से परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजकर फिर से वही पिलर ऑफ फायर को भेजकर फिर से हमारे लिए जीवन लेकर आया, हमारे लिए विश्वास लेकर आया, हमारे लिए मैसेज लेकर आया, ताकि संसार नाश होने से पहले। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर अग्नि के द्वारा देने वाला। जब डैनियल के दिनों के अंदर शद्रक मेशक अबेदनगो ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, उस आग के अंदर भी परमेश्वर उतर कर आया, उस आग को ठंडा करने वाला परमेश्वर उतर कर आया और उनको बचाया। वही परमेश्वर। जब पतरस जेल खाने में बंदी था, तब पतरस को छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं उतर कर आया, आग के खंभे के द्वारा। हम पढ़ते बाइबल के अंदर प्रेषितों के काम 12 अध्याय और 5 से 7 तक पढ़ेंगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। देखिए क्या चमकी? ज्योति। वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना का उत्तर क्या है? परमेश्वर ने ज्योति के द्वारा दिया, फायर के द्वारा दिया। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, फायर के द्वारा। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। कहाँ पे मारा? पसली पे ही मारा और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। देखिए परमेश्वर, ये उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जैसा भाई ब्रानम के दिनों के अंदर जब पिलर ऑफ फायर आया, सुपरनेचुरल, तो उस समय ये पे है कि मिस्टर जॉर्ज लैंसी ने इस बात को उसको चेक किया और कंफर्म कर दिया कि ये जो है सुपरनेचुरल बात इस युग के अंदर, सुपरनेचुरल ऐसी बात आज तक कोई सेवकों के ऊपर नहीं आया, किसी दूत पर नहीं आया, उनके ऊपर आया। यही चीज, यही मैसेज, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर, और यह उत्तर जब पतरस के पास वो अग्नि के द्वारा परमेश्वर ने, लाइट के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को छुड़ाया, वही परमेश्वर प्रेषितों के काम 9 अध्याय के अंदर वही परमेश्वर पौलुस से बात कर रहा है। देखिए हम पढ़ते हैं उसे। और 1 से 5 तक पढ़ें। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की, देखिए ये अभी भी दुविधा में था और इसको लगता था कि ये हुआ परमेश्वर जो मूसा को दी शिक्षा व्यवस्था यही सच्ची है, परंतु वही हुआ अब यीशु बनकर आया और वही यीशु यहोवा था, शिष्यों के बीच में घूम रहा था, पूरे इजराइल के अंदर घूम रहा था और पूरे शिष्यों से बात कर रहा था, गलील में घूम रहा था, यरूशलेम में घूम रहा था। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। कौन से? ये बिलीवर लोग जो यीशु पर बिलीव करते थे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा
तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। देखिए यही पिलर ऑफ फायर है, आमीन। यही पिलर ऑफ फायर है, ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। देखिए वही यीशु है जिसे वो सताता है। देखिए वही पिलर ऑफ फायर निर्गमन 4 अध्याय के अंदर मूसा के साथ बात कर रहा है, वही पिलर ऑफ फायर जो प्रेषितों के अंदर 9 अध्याय के अंदर पौलुस के साथ बात कर, तब वो यहोवा बनकर बात कर रहा था। वही पिलर ऑफ फायर अब नए नियम के अंदर पौलुस के साथ वो यीशु बनकर बात कर रहा है। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा उत्तर देता है, परमेश्वर उत्तर देने वाला है अग्नि के द्वारा। आज कौन है सच्चा परमेश्वर? आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? रूढ़ी परंपरा सिद्धांतों के पीछे, बाल की शिक्षाओं के पीछे, बाल के देवताओं के पीछे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षणों के पीछे। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा ताकि हम पर प्रकट करे, हमको इस संसार के नाश होने से पहले वो हम पर इस अग्नि वाले मैसेज के द्वारा हमको छुड़ाए, हमको नाश होने से पहले। इसलिए उसने हमसे प्रेम किया ताकि सारे जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, इस मैसेज को मानते हैं, इस वचन को मानते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उस सारी चीजों को प्रकट किया। आज वही पिलर ऑफ फायर, वही अग्नि का खंभा आज हमारे बीच में। ये जो मैसेज है पिलर ऑफ फायर वाले मैसेज, पिलर ऑफ फायर वाले मैसेज है। आप विश्वास कीजिए कि इस मैसेजों के अंदर जीवन है, सामर्थ्य है, आपको रैप्चर में लेके जाने की सामर्थ्य है, आपके देह को बदलने वाले। इसीलिए तो पवित्र आत्मा और आग की जरूरत है। आपके पापों को, मेरे पापों को, अविश्वास को, सारे अधर्म को साफ करने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा और आग के अंदर है। और यही पवित्र आत्मा और आग उन पर आकर ठहर गया था, आज हम पर भी आकर ठहरना चाहिए। यही आग हमारे पापों को जो हमारे भीतर है साफ कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो हम बहुत ही आनंद की बात है कि जो मैसेज में है, वो जो संदेश में, जिस समय में है, परमेश्वर ने इस संसार को नाश करने से पहले हमारे लिए अग्नि वाले मैसेज को भेजा। प्रेज़ लॉर्ड। पिलर ऑफ फायर वाले मैसेज को। क्या ही सुंदर बात है कि परमेश्वर ने आज उसकी दुल्हन पर, आज उसकी कलीसिया पर क्या ही उसने प्रेम दिखाया, दया किया, उसने कृपा की और हमारे सारे पापों को पवित्र आत्मा और आग के द्वारा शुद्ध किया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें कि आज हमें क्या करना चाहिए, हर एक को मांगना चाहिए कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। और जब तक ये अनुभव हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें होना जरूरी है, उस आग का बपतिस्मा होना जरूरी है। और जब तक वो बपतिस्मा नहीं होता तब तक कोई भी स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता कहते हैं कि हमारे कपड़े भी आग से ही इस्त्री होते हैं, हमारा खाना भी आग के द्वारा बना है, हमें उजाला भी आग के द्वारा आ जाता है, हमारा खाना भी गर्म आग के द्वारा हो जाता है। इस मॉडर्न युग के अंदर, मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर अगर हमें जीना है तो अग्नि की आवश्यकता है। और वो अग्नि है
परमेश्वर की दिव्य अग्नि, और वही अग्नि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और फायर की आवश्यकता है आप, इसलिए हर एक को उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज लोगों को इसका अनुभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसका अनुभव केवल उसकी दुल्हन को, उसकी सच्ची कलीसिया को दे रहा है, देने जा रहा है। जो कोई भी इसके लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर उन्हें मुफ्त में दे देगा। जो कोई पश्चाताप करेगा, जो कोई मन फिराएगा, बाइबल कहता है ऐसा। आइए हम आखिरी वचन को पढ़ेंगे और हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। प्रेषितों के काम इसका 2 अध्याय और 36 से 38 तक पढ़ेंगे। तब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी। तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीहा के नाम से बपतिस्मा ले। तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए, हर एक को, ना कि माँ बाप के बच्चों को माँ बाप के लिए नहीं, माँ बाप को बच्चों के लिए नहीं, हस्बैंड को वाइफ के लिए नहीं, वाइफ को हस्बैंड के लिए नहीं, हर एक को अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बाइबल ऐसा बताता है। ये पतरस ने स्वयं पवित्र आत्मा पतरस में से बोला। आमीन। यही तभी हम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तभी हमारे पाप क्षमा। तो आप सबको आशीष करें। हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर हमें उत्तर देता है आपके द्वारा। परमेश्वर आपके द्वारा उत्तर देता है। गॉड आंसर बाय द फायर। परमेश्वर आपके द्वारा उत्तर देता है। आइए हम सर झुकाएं, प्रार्थना करें। पहले खुदावंद धन्यवाद देते हैं यीशु, आज शाम के समय हम विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें उस अग्नि के द्वारा, उस आग के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्तर दीजिए पिता, ताकि आपकी महिमा स्तुति हो सके। पिता, हमारे भीतर जो बहुत सारे, प्रभु हम सब के भीतर बहुत सारे पाप, अविश्वास, अधर्म और बहुत सारी रूढ़ी परंपरा, बहुत सारे सिद्धांत, मत और गलत चीजें, पाप की बातें बैठी हुई है और वो बाहर नहीं आती, तो छुप के अंदर हमारे शरीर में किसी कोने में बैठी हुई है। उन्हें ढूंढने का काम केवल पवित्र आत्मा करता है और वो पवित्र आत्मा ढूंढकर उसे अग्नि के द्वारा भस्म करता है, जलाता है, साफ करता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे अंदर से, मेरे भाई बहनों के अंदर से, बच्चों के अंदर से, बड़ों के अंदर से, हर एक के अंदर से उस सारे चीजों को निकाल कर हमें साफ सुथरा बना, आपके योग्य बना। पिता, हमारी सहायता करो, कृपा दया करो। सारा गौरव, महिमा, स्तुति आप ही करो। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुनकर कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।